हाय फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी फ्रेंड्स कि डीएफ जब सेल्फ लव करने शुरू करती है, अपने ऊपर काम करने शुरू करती है, दैट इज़ हीलिंग प्रोसेस में बढ़ती है, तब डीएम में क्या चेंजेस देखने को मिलता है, ये देखते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो में। मैं अपने लाइफ में जब सेल्फ लव शुरू करने लगी, तब मेरे डीएम में जो भी चेंजेस आए हैं वो भी मैं बताऊंगी साथ के साथ। तो फ्रेंड्स देखते रहना कि क्या एनर्जेटिक शिफ्ट देखने को मिलते हैं डीएम में। जब डीएफ यानी कि अपने डिवाइन फेमिनाइन, जब उसे पता चलता है कि उसके जो चेसिंग है, जो बार बार जो चेस करती रहती थी वो डीएम के पीछे, इसका कोई भी इफ़ेक्ट डीएम पे नहीं गिर रहा है। वो हार जाती है, थक जाती है, तभी जाके वो अपने ऊपर धीरे धीरे काम करने शुरू करने लगती है। तो ये एनर्जेटिक शिफ्ट भी साथ के साथ देखने मिलते हैं। वो भी धीरे धीरे ही होता है फ्रेंड्स, क्योंकि अवेकनिंग डीएम का ऐसे धीरे धीरे ही होता है। जब डीएफ काम करती है अपने ऊपर, तो डीएम में अपने आप ही कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। थोड़े थोड़े करके ये चेंजेस हमें दिखते हैं। जब डीएफ अपने फैमिली में फोकस करती है, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में भी वो ध्यान देती है, फाइनेंशियली उस ग्रो करने की कोशिश करती है, सोल पर्पस की तरफ मुड़ने लगती है या जानने की कोशिश करती है, तब उसका जो शिफ्ट है वो डीएम को पता चलता है। एनर्जेटिक शिफ्ट उसे फील होता है। वो कंफ्यूज रहने लगता है डीएम कि अचानक से डीएफ कहाँ चली गई। जो दिन रात उसके पीछे भागती रहती थी, फोन लगाती थी, मैसेजेस करती थी, डीएम के बारे में पता करने की, उसके हेल्थ के बारे में, उसके हमेशा उसके पीछे लगी रहती थी, तो अचानक से ये कहाँ चली गई। डीएम एकदम परेशान हो जाता है, कंफ्यूज रहने लग जाता है। जब भी डीएफ को छोड़कर रन करता था, मतलब उसको अवॉइड करता था, तब डीएफ उसे मनाती रहती थी, सेपरेशन ना आने से रोकती थी, उसे समझाने की कोशिश करती थी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करती थी, ट्रिगर्स थ्रू या दुखी होकर, रोकर, इमोशंस थ्रू। उसके जो ये एनर्जी है, एंकरिंग एनर्जी, वो डीएम मिस करने लगता है, क्योंकि तब वो ज़रूर भागता था, लेकिन वो प्यार तो करता है ना डीएफ से। तो अब उसे ये जो डीएफ का जो भी इमोशंस है उसे मिस करने लग जाता है डीएम रात को थक हार कर जब जॉब से आता है, तो वो यही सोचता रहता है, डीएफ के बारे में ही सोचता रहता है कि अब डीएफ की कॉल क्यों नहीं आ रहा है, पहले की तरह डीएफ क्यों उसके लिए वेट नहीं कर रही है, और इसी तरह वो परेशान रहने लग जाता है। डीएम का जो वर्क प्लेस है, वहाँ पर भी उनका मन नहीं लगता है। वो सिर्फ जाता है, जॉब में करता है, लेकिन उनका मन अब पहले की तरह नहीं लगता है, क्योंकि उसे वो एनर्जी मिलता नहीं है जो उसे पहले मिलती रहती थी, फ्री फ्लो होती रहती थी। जो डीएफ के जो एनर्जी है, प्यार की वाइब्स, वो एनर्जी वो मिस करता है। वो पॉजिटिव वाइब्स, वो जो प्योर एनर्जी है, जो डीएफ उसे उसके पीछे लगकर उसे डिमांड करती रहती थी, उसको मिस करती रहती थी, रोती रहती थी। तो अब इसका हमेशा के लिए चला जाना वो बर्दाश्त नहीं करता है, और वो
कभी कभी रोता भी है फ्रेंड्स। ये सब ऐसे सब बहुत दिन ऐसे चलता है। और डीएम का जो ईगो है ना, वो भी इतना हाई होता है ना कि वो वापस जाना चाहता है, बट वो माफ़ी मांगना चाहता है, बातें करना चाहता है, बट वो जाता नहीं है। क्योंकि ये डीएम जो है ना, वो उसे डर बहुत रहता है, अपने फैमिली को संभालना चाहता है, वो उसको सोसाइटल फियर्स होता है। ऐसे बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं डीएम में, जो उसे हील करना पड़ता है, जो वो समझ कर भी अवॉइड करता रहता है। डीएम का जो 3D लाइफ है वो बहुत अच्छा चलता रहता है, तो वो उसे भी छोड़कर नहीं जाना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि डीएफ कभी ना कभी आ जाएगी, पहले की तरह आ जाएगी। वो वेट करता रहता है कि पहले भी ऐसे कई बार हुआ है, 2 महीने 3 महीने या 4 महीने, इससे ज़्यादा डीएफ वेट नहीं कराएगी। ऐसा उसे एक्सपेक्टेशन होता है कि 2-3 महीने के बाद ये ज़रूर फिर से कॉल करेगी, बातें करेगी। बट इस बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि डीएफ ने अभी हमेशा के लिए अपने आप को चुना होता है, डिवाइन को चुना होता है। ये डीएम को खबर नहीं होती है, डीएम को इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उसे कुछ पता भी नहीं रहता है। इसलिए सो नाउ फ्रेंड्स, द डीएम feels the loss of divine feminine, who was previously a steady emotional anchor. डीएम है ना, पहले कैसे थे, फुल टाइम हैप्पी रहते थे, खुश रहते थे। अननोइंगली ही उसे डीएफ का एनर्जी मिलता रहता था, उसे पता नहीं चलता था, लेकिन उसे लगता था कि वो खुश है, क्योंकि कार्मिक की वजह से या उसके लाइफ कंडीशन की वजह से, इस 3D लाइफ की वजह से। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि उसके लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन भी थी, जिसकी वजह से वो इतना खुश रहता था, वो ऑफिस में ग्रो करता था, वो अपने फैमिली में भी खुश रहता था। और वो कभी सोचा भी नहीं होता है कि डिवाइन फेमिनाइन कभी उसे छोड़कर जा भी सकती है। अब डीएम का जो सिचुएशन है ना, वो बहुत बुरा होता है फ्रेंड्स। उसे बहुत इमोशंस के साथ गुजरना पड़ता है, जो वो पहले कहीं दबा के रखा हुआ होता है। उसके जो सप्रेस्ड इमोशंस है, वो अब बाहर निकलने लगता है धीरे धीरे करके। उसने जो कभी अपने दर्द को छुपा के रखा हुआ था बचपन में, या फिर बाद में कभी भी बड़े होकर हो सकते हैं, कभी भी उसने कुछ दर्द ऐसा उनका लाइफ में होता है जो उसने दबा कर रखा हुआ होता है, तो अब वो एक एक करके बाहर दिखने लगता है। वो उसे बहुत दर्द के साथ ज़िंदगी गुजारना पड़ता है अभी। जिस सोल शॉक और डिप्रेशन से डीएफ कभी गुजरती थी, अब डीएम भी उसी दर्द के साथ रहता है, उसी तकलीफ़ में रहता है। उसे पता नहीं चलता लेकिन ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डीएफ के पास तो नॉलेज था, उसके पास डीएम नहीं है तो भी उसके बहुत सारे फ्रेंड्स और उसके फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, बट डीएम के साथ कोई नहीं होता है डीएफ के सिवाय। तो अब उसे अकेले में ही सब कुछ सहना पड़ता है और वो एकदम कंफ्यूज्ड भी रहता है। अभी डीएम को ये भी रियलाइज़ होने लगता है कि जिस डीएफ से वो पहले भागता रहता था, वो एक्चुअली में उसका डर था। डीएफ से भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं था डीएम को। वो रियलाइजेशन उसे अब आने लगता है। वो जो प्रेशर महसूस करता था डीएफ का जो चेजिंग एनर्जी, जो जिस प्यार को, जो ओवर लव डीएफ पहले दिखाती थी, एक्सप्रेस करती थी,
इमोशनल जो लव है, इमोशंस जो वो एक्सप्रेस करती थी डीएम के साथ, जिससे डीएम एक्चुअली एक बर्डन समझता था और रन करते रहता था। अब उसे समझ में आने लगता है कि एक्चुअली में वो उसका प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार डीएम के लिए, और डीएम उस वक्त डीएफ से डर रहा था। तो ये सब समझ उसे अब आने लगता है। और इसी प्रकार डिवाइन मैस्कुलिन का अवेकनिंग भी शुरू होता है। उसका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये इसी वक्त एक्चुअली में प्रोसेसिंग में रहता है, और इसे टाइम कितना भी लग सकते हैं फ्रेंड्स। इसका हर ट्विन फ्लेम्स का अलग अलग स्टोरी रहने की वजह से ये टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है हर डीएम का अवेकनिंग का। डीएफ अब तक अपने लाइफ में बहुत फोकस करने लगी होती है। वो इस वक्त ऐसे सिचुएशन में रहती है कि वो फुल टाइम बिजी रहता है, और डीएम उसको ढूंढता रहता है कि कब डीएफ से मिलूं और बातें करूं। ऐसे वेटिंग एनर्जी में रहता है अब डीएम, और वो चाहता है कि अब उसका प्यार जो है उसके डीएफ के लिए वो ओपनली एक्सप्रेस करूं, उसके दिल की हर बात उसे शेयर करूं। इसका वेटिंग में ही रहता है कि डीएफ कब उसे मिले और उससे बात करे। सो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो डिवाइन फेमिनाइन है, द डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ लव रिमूव्स द चेसर एनर्जी which forces the divine masculine to stop running, and in many cases begins their own journey towards alignment। और इस प्रकार जो डीएफ का जो सेल्फ लव है ना, ये डीएफ को करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वो करती है ना तभी ही जर्नी आगे बढ़ती है, और तभी ही डीएम को एहसास होता है डीएफ के वैल्यू का, और वो भी सेल्फ लव करने शुरू हो जाता है अभी। तो फ्रेंड्स, ये सब होता है डीएम के लाइफ में जब डीएफ अपने सेल्फ लव करती है। तो आई होप यू आर लाइक्ड माई वीडियो। मैं जितना हो सकता है समझाने की कोशिश किया है इस वीडियो थ्रू। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी फ्रेंड्स, आई लव यू, बाय।